आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। जी जी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया ना। जी 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 क्या तुम्हारा सोच क्या था? अपने नाम का शुरू की कि मैं तकलीफ इंट्रोडक्शन हो गया। अपने नाम का शुरू करिए आराम करना। तो जैसा कि सबसे पहले मेरा सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे चंबा के सुप्रसिद्ध लोक गायक हमारे पीयूष राज जी और तमाम जो मीडिया बंधु है यहाँ पे, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मेरे साथ आए हुए हमारे मेरी पत्नी मिस पिंकी अत्री जी और हमारे साथ बैठे हैं हमारे जहाँ मेरी पोस्टिंग है वहाँ के प्रधान जी श्री संजीव कुमार जी, हम उसी के हमारे ही पंचायत के उप प्रधान श्री रमेश ठाकुर जी और हमारे स्थानीय पंचायत के होम पंचायत के प्रधान श्री सुनील कुमार जी भी हैं हमारे साथ आए हुए, उनका भी धन्यवाद है। हमारे बीडीसी भी हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं मैं। और साथ में हमारे वार्ड मेंबर है और साथ में और भी हमारे भाई जो भी आए, सबका मेरा मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। तो जैसा कि मेरा आज ये ऐसा समझो कि मेरा पहला ही ये गाना है जो मैं इनके आदर्श पे चलते हुए अपना लॉन्च कर रहा हूँ और इनके शुभ हाथों से, क्योंकि मेरा बहुत सालों से ये मेरा एक सपना था कि मैं इनके साथ मिलूं और इनसे कुछ सीखूं और कुछ अपना भी एक प्रोजेक्ट निकालूं। तो जिसके लिए आज मैंने ये तैयार हुआ है मेरा। तो आज ये शाम 5 बजे तक ये पूरे प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा यूट्यूब के। तो मेरा सौभाग्य है, मैं अपने आप को सौभाग्य समझूंगा कि आज हमारे बीच में पीयूष राज जी बैठे हैं, इनके हाथों से हम शुभारंभ करवाएंगे इस गाने का। तो क्योंकि ये हमारा शौक़ था कि हम भी कुछ इस क्षेत्र में करें, क्योंकि हमारा क्षेत्र एक ऐसा बहुत ही एक समझो पिछड़ा क्षेत्र है जिससे किसी को उसकी पहचान नहीं है। तो मैंने ये अपने दिल में यही सोचा कि क्यों ना इस जरिए हम अपने क्षेत्र को जो है एक प्लेटफॉर्म पर, अच्छे प्लेटफॉर्म पर लेके आए, क्योंकि हमारे काफ़ी ऐसी धरोहरें हैं ऐतिहासिक जिनको दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो हमने इस गाने में अपने जो भी मैंने शूटिंग की है सभी हमारे स्थानीय क्षेत्र में हुई है, क्षेत्र मेरे गांव के आसपास ही, क्योंकि बहुत ही अच्छी लोकेशनें थी। तो यही था मेरा थोड़ा एक मोटिव था कि मैं कुछ करूं। तो इसी के चलते जैसे कहावत है ना कि वक्त वक्त को बनाता है, ख्याल ख्याल को बनाता है, और मैंने संगीत को संगीत बनाया। धन्यवाद। अपने गाने के बारे में बताएं, क्या गाना है? मेरा गाना है जी, देखो एक पहाड़ी है। जैसे मान लो कोई आपस में जैसे दो प्रेमी हैं, उनके ऊपर ये फिल्माया गया गाना और उसी के ऊपर बोल है मेरे सारे कि जैसे स्टोरी है इसमें कि आपने कहीं मिलने का वादा जो है उनका आपस में टूट जाता है। तो बार बार उस जैसे लड़की लड़के को बोलती कि मैंने मिलूंगी, बस उसी के ऊपर ये सारा स्टोरी है कि लारा क्यों लगाया, उसी के ऊपर लिखा है कि झूठे तेरे लारे। अपनी मधुर आवाज़ में 2 शब्द उस गाने के 2 लाइनें जरा गुनगुनाएगा। जी जी ज़रूर। तो मैं बोलता हो मेरे हाय ढोला कजो तुलारा लाया, मेरे हाय ढोला कजो तुलारा लाया, कजो तरसाया कजो तड़फाया, कजो तरसाया कजो तड़फाया, उमरारा वादा कजो न निभाया। हो मेरे हाय ढोला बड़ा भरी जुल्म कमाया, मेरे हाय ढोला तै बड़ा भरी जुल्म कमाया। ये था जी।
तो इसमें से सबसे पहले मैं भी अपनी भी इंट्रोडक्शन कर देता हूँ कि मैं एक पंचायत सेक्रेटरी के पद पर हूँ और धौजी के शिरपुर गांव के पंडोल मेरा गांव का नाम है और मेरी पोस्टिंग जो है टप्पर पंचायत में है। ये हमारे प्रधान जी और प्रधान जी साथ आए हुए हैं। तो एज ए सरकारी एम्प्लॉयज़ के नाते साथ साथ मैंने ये अपना एक शौक़ के ज़रिए समझो वही वक्त को बना दिया, संगीत को संगीत बना दिया। मनोज जी, कैसे आपका ये शौक पनपा, कैसे आपके जहन में ये आया? जहन कुछ नहीं, बस ऐसे ही समझो मैं जब छोटे थे तो इनके काफ़ी गाने सुनते थे। अभी क्योंकि ये तो बड़े पहले से ये गाते आ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन जब हम छोटे छोटे थे तो इनके गाने सुनते थे। हमारे जैसे पुराने रेडियो होते थे तो उनके ऊपर इनके गाने आते थे, पुरानी जो चंबक है ना हमारे। तो बस कुछ उसी से मतलब दिमाग में ऐसा था कि काश हम भी कभी ऐसा कर सके, ऐसा गा सके। बस ऐसे बचपन से शौक़ था थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब जाके शौक़ जो थोड़ा थोड़ा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो एक समझो अभ्यास के तौर पर ही है, क्योंकि इसके लिए आप संगीत के लिए तो आपको पता ही है बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। कुछ पाने के लिए आप कुछ तो खोना पड़ता ही है। वो हमारी वाइफ इसके बारे में बेहतर जानती है कि कुछ पाने के लिए क्या खोना पड़ता है। अब पूछेंगे तो क्या, तो ये जवाब भी दे सकेंगे कि एक्चुअली माइग्रेन की प्रॉब्लम है इनको, तो इनको भी सिर दर्द होती थी। तो बताओ जरा। आप पहले गाना लॉन्च करवा देना। अच्छा, दूसरा जी से ना लॉन्च करवा दो, फिर उसके बाद दूसरा जी से बात करते हैं। जी बस यही था कि बस वो फिर घर में भी डिस्टर्ब होते हैं, तो इसीलिए रियाज़ करने का भी वक्त चाहिए। अब बिना रियाज़ के तो कुछ भी नहीं होता ना। तो सुबह डिस्टर्ब होना, इन्होंने भी घर वालों ने भी डिस्टर्ब होना, सवेरे 5 बजे उठना, शाम को डिस्टर्ब होना, तो मेरी सिर दर्द हो रही है तो दरवाजे बंद करने पड़ते हैं मेरे को, कुंडी लगा के ना आप लग से बैठना होता तो ऐसा। क्योंकि बहुत कुछ सीखा इन्होंने, इनसे मैंने दूरभाष के माध्यम से भी, और पर्सनली मैं इनसे मिला भी हूँ। पहले मिले थे हम आके, मैं और प्रधान जी थे। इनकी माइग्रेन के मतलब सूत्र ला रहा अच्छा पहले इसका अच्छा, लॉन्च करो। अपने उस पर ले जाओ ना, वहाँ बैठ के ना जी वहाँ बैठ के लैपटॉप बोलना लिखो ना। अरे कहाँ है ये जो, अच्छा ठीक है। लैपटॉप इस तरफ कर दो ना, इस तरफ कर दो ना, फिर मेनू वाली क्लिक कर, सॉरी व्यूज वाली क्लिक कर दो। ऐसा करो हाँ, इस तरफ। इनकी तरफ करो ना। और घुमा दो। ये अच्छा फुल है पोस्टर। पोस्टर पकड़ना है। चलो बाद में ही पकड़ लेंगे, पहले चलो तो ये है हमारा प्रोजेक्ट। ये शाम 5 बजे तक अपलोड हो जाएगा। दूसरा जी, क्या कहना चाहिए? हाँ, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इनसे मेरी मुलाकात जब मैं लास्ट ईयर आया था यहाँ पे, तो तब हुई थी मेरे ख्याल में न्यू ईयर के दौरान। और इन्होंने कहा कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। और मैंने कहा भी सीखने की जहाँ तक बात है, मैं तो यहाँ पे परमानेंटली रहता नहीं हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। उन्होंने कहा फिर भी जब आप आएंगे तो बस वैसे तो सीखने का मौका इनको यहाँ पे तो मिला नहीं, लेकिन अभी इन्होंने लास्ट मंथ मेरे को फ़ोन किया कि मैंने एक गाना बनाया, तो मैं आज चाहता हूँ कि आपके हाथों लॉन्च हो। मैंने कहा अभी तो मेरा कोई प्रोग्राम नहीं आने का, तो चंबा में आप किसी और से करवा लें। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपसे। फिर बाई चांस मेरा चंबा आने का प्रोग्राम बन गया। आज शाम को भी प्रोग्राम है दिव्य हिमाचल का, मैं तो
फिर उस वजह से मैं यहाँ पे आया। तो इन्होंने फिर कहा कि मैं आपसे ही लॉन्च करवाऊँ, तो इनकी मन की इच्छा थी तो वो पूरी हो गई। तो बाकी हमारी ब्लेसिंग्स इनके साथ, सभी के साथ हैं, जो भी चंबा कल्चर के लिए, जो भी आज की डेट में अच्छे काम के लिए जो कर रहे हैं, सबके साथ हमारी ब्लेसिंग्स हैं। और मैं चाहता हूँ कि चंबा का जो प्रॉपर, जो प्योर म्यूज़िक है वो धरातल पे आए। जैसा चंबा का नाम है कल्चर के हिसाब से, वैसा लोगों में, हमारे लोगों में थोड़ी सी क्रेज़ कम है, बल्कि बाहर के लोगों में ज़्यादा है। वो समझते हैं कि चंबा के कल्चर की जो वैल्यू है वो क्या है, लेकिन हम क्या है कि थोड़ा सा उस दौर में आ गए हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ऐसा मेरी हमेशा कोशिश रहती है, मेरे प्रोग्राम करने का मकसद ही ये रहता है कि मैं, लोग बाग प्रोग्राम इसलिए करते हैं कि उनको इस प्रोफेशन में आना है या इस प्रोफेशन में जमना है। मेरी एक कोशिश रहती है कि मैं अपने प्रोग्राम के दौरान एक मैसेज दूं कि हमारा कल्चर जो है वो किस हद तक कितनी वैल्यू रखता है और कितनी पावर है उसमें। तो बाहर के लोग तो इसको इतना वो करते हैं, आपको पता ही है, फिल्म लाइन में भी हमारे पुराने गाने उनको कॉपी करके थोड़ा चेंज करके वो यूज़ किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे कल्चर से ही जुड़ी हैं। जैसे मनोज हैं, तो ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे कि जो आगे चंबा के कल्चर को बढ़ा सकते हैं। तो बल्कि बाहर के जो दूसरे लोग हैं उनको ये सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं बिल्कुल नहीं, बाहर वालों को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारा जो कल्चर में ऐसा ही हो रहा है। हमारा जो कल्चर है बहुत रिच कल्चर है। चंबा का अपने आप में छोटी छोटी हमारे जनसंख्या है, उसमें भी कितना हमने अपने कल्चर को वास्ट किया है। जैसे चुरा का अलग है, पांगी का अलग है, भरमौर का अलग है, चंबा का अलग है, भटियात का अलग है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को भी मैं हमेशा वो करता रहता हूँ कि उनको एक मैसेज पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। गवर्नमेंट भी, हालांकि लैंग्वेज कल्चर डिपार्टमेंट है, उसके लिए पब्लिक रिलेशन है, तो जिस हद तक उस लेवल तक करना चाहिए वो करना नहीं चाहते या हो नहीं पाता या उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने कल्चर की तरफ ध्यान दें। और जैसे मनोज को देखा मैंने, मनोज में बड़ी क्रेज़ है इस बात की। जब से मैं मिला हूँ तो फ़ोन पे जब भी बात होती है तो सर आपसे सीखना है ये तो वगैरह वगैरह। तो अभी गाना भी निकाल दिया और गाने में भी ठीक है, गाना अच्छा है। तो एक फोक की मिट्टी की खुशबू है। तो इनको बहुत बहुत मुबारकबाद और भविष्य के लिए इनको शुभकामनाएं। धन्यवाद। पीयूष जी, कैसा लग रहा है कि नए नए कलाकार आपको फॉलो कर रहे हैं? अब ये तो देखिए, हम भी किन्हीं लोगों को फॉलो किया करते थे जो हमारे बुज़ुर्ग थे। तो मैंने भी अपने बुज़ुर्गों से ही सीखा है जो चंबा के। हालांकि उस वक्त सोशल मीडिया तो ना के बराबर था। तो महफिलों में या मेलों में, जैसे कुंजड़ी मल्हार सुनते थे हम। कुंजड़ी मल्हार मेरा बड़ा फेवरेट वो संगीत रहा है चंबा के हिसाब से। उसके अलावा जो हटेड़ू, घुरई वगैरह, ये सब चीज़ें, ऐंचड़ी वगैरह, ये सब सुनते थे। तो हमारे अपने आसपास ही बहुत कुछ था जो हम लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। तो अगर इंसान को इंटरेस्ट हो, थोड़ी सी गॉड गिफ्ट हो, तो अपने सराउंडिंग में ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बाकी जो एडवांस है उसके लिए थोड़ा सा उसकी म्यूज़िक की थ्योरी सीखनी हो, क्लासिकल सीखना हो, उसके लिए थोड़ा बाहर जाना पड़ता है। तो उस वक्त एकेडमी वगैरह यहाँ पे कोई नहीं थी, तो मेरे को जाना पड़ा बाहर। तो आज 40 साल हो गए इस बात को। और उसके बाद बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदला है। और आज की डेट में तो कैसेट निकालना तो एक मामूली बात सी हो गई है। तो हर कोई जो भी गाता है, जो भी कैसेट निकाल सकता है। तो हमारे टाइम में तो कैसेट कोई था ही नहीं, तो पहला कैसेट ही मैंने निकाला। तो वो एक अलग टाइम था, आज अलग टाइम है। सोशल मीडिया स्ट्रांग है, तो सभी को मुबारक। धन्यवाद। सर, लास्ट वन, नए युवा कलाकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं लोक संस्कृति? लोक संस्कृति के बारे में यही है कि नए गाने बनाने से पहले नए गाने बनाइए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन नए गाने बनाने से पहले अपना जो पुराना जो फोक गाया हुआ है उनको गाइए। उनसे कुछ सीखने को मिलेगा आपको
क्योंकि असली जो मिट्टी की खुशबू है उन गानों में, तो उनको गाएंगे तो आगे जो वो जो नया क्रिएट करना चाहते हैं उसमें बहुत आसानी भी होगी और क्वालिटी भी आएगी। तो पुराने गाने सुनना बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया था, एक बार फिर से मुबारक, भाई का आशीर्वाद मिल गया था। थैंक यू ये तो हमारा मैं बोलूँ कि सपना है, एक सपना था ना, एक कोई छोटे सौभाग्य है सर कि सर आपके बीच में और पहुंचे यहाँ पे, इनका शेड्यूल ही बहुत बिजी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बड़ी मुश्किल से कुछ ऐसा इत्तेफाक होता है ना जिसके मुकद्दर में जो लिखा होता है, तो फिर इनके हाथों से लिखा है। क्योंकि पहले बात हुई थी, उन्होंने बोला मेरा शायद अभी अप्रैल में आने का वो है, ब्लेसिंग्स ही मिल गया। अभी तो मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि मुझे तो सौभाग्य है मेरा कि देखो कैसे मिल गया मिलान, है ना। सेक्रेटरी साहब ऑर्डर कर दिया कुछ है? बस रिप बोलना मत सर, बोलो। अरे थोड़ी ठीक कर लियो। इधर यहाँ पे